ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 103 30 सितंबर 1989। मैं हमेशा आपके प्यार में आनंदित रहूंगी मेरे यीशु। दिन के हर घंटे मैं आपके प्यार और वफादारी का बखान करना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार हमेशा के लिए बना है और स्वर्ग और धरती पर मजबूती से जड़ जमाए हुए है। एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी इस प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सकेगा। मेरी बच्ची, मुझ पर झुक जाओ और मुझे अपने प्रति प्रेम का स्वाद लेने दो। हे बेटी, मैं तुमसे केवल प्रेम ही मांगता हूँ। मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं धूप की तरह हो। तुम्हारा हृदय धूपदान में बदल जाए। मुझे प्रसन्न करे, मेरे न्याय को शांत करे और मेरे घावों को शांत करे, जो मुझे मेरे सबसे अच्छे मित्रों से प्राप्त होते हैं। मेरे मन में तुम सबके लिए जो प्रेम है उसे महसूस करो। एक बच्चे के जैसी आस्था रखो। कभी भी तर्कसंगत बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम केवल बचपन का पर्दा हटा रही हो जो तुम्हारी आंखों पर पड़ा है। मेरे रहस्यों का रहस्यों के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए, और इस तरह से मेरी उपस्थिति जो मैंने तुम्हें दी है वह भी एक रहस्य है। मेरी इच्छा है कि तुम अपने दिल में प्यार की हर बूंद मुझे दो, और मैं बदले में अपने दिल से तुम्हारे को भरता रहूंगा। अब थोड़ी देर के लिए मेरा क्रूज उठाओ और मुझे आराम करने दो। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये जाने कि तुम्हारी इंद्रियों की शरीर को कष्ट देने में मैं सब कुछ दिव्य कार्यों में लगाता हूं। मैं तुम्हारी बलि का उपयोग आत्माओं को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए करता हूं। पाप मोचन मैं पृथ्वी पर लोगों के हृदयों को उनके परिवर्तन के लिए गर्म करता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता हूं, और कुछ तुम मुझे अर्पित करते हो वह क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यह मेरे न्याय को भड़कने और तुम पर प्रहार करने से रोकता है। यह मुझे नरम करता है। यह मुझे नरम करता है। मेरी दया महान है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शैतान मुझ पर आक्रमण कर रहा है। डरो मत, मैं प्रभु तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। यह सामान्य है कि शैतान भड़क रहा है। यदि तुम जानते हो कि वह उन लोगों से कैसे नफरत करता है जिन्हें मैं एक विशेष तरीके से प्यार करता हूं, तो समझो मेरे बच्चे, वह तुम पर हमला क्यों करता है। लेकिन मैं अपनी टोपी के नीचे तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं उसे कभी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा, और इस वजह से वह बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन आत्माओं में प्रवेश करता है जो उसे सुनते हैं। इन पीड़ितों को आपके रास्ते में रखकर आपको सताने और आपको पूरी तरह से चुप कराने के लिए शैतान इन लोगों को अपने हथियार के रूप में उपयोग करके आपको चुप कराने के लिए दृढ़ संकल्प है, क्योंकि आप सभी घरों की छतों पर एक तुरही की तरह है जो मेरे सभी अधिकार के साथ आपको दिए गए सत्य को जोर से पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे, चिल्लाते रहो। अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते रहो। मेरी प्रतिध्वनि बनो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरी आवाज है। तुम मेरे मुख से आते हो, इसलिए चिल्लाते रहो। राष्ट्रों के सामने सत्य को पुकारो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे उत्पीड़ितकों को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे उत्पीड़क है, न कि तुम्हारे। असत्य सत्य को सता रहा है, अंधकार प्रकाश को, लेकिन अंत में मैं प्रभु विजय होऊंगा। हे बालक, मेरे निकट रहो। अपने आप को मुझे समर्पित करो। मुझे सदैव अपने अंदर सांस लेने दो। मेरा सिर आराम बनो। मेरी शांति पाओ। अपना विश्वास बढ़ाओ।
यह मुझे प्रसन्न करता है। आओ हम। हाँ यीशु, और हमें। इससे मुझे 29 जनवरी 1989 का अपना स्वप्न याद आ गया। 2 अक्टूबर 1989। यीशु, मैं हूं। आओ मेरे बच्चे, मेरा हाथ थामो और हम मिलकर काम करेंगे। मैं प्रज्ञा हूं, तुम्हारा शिक्षक हूं, इसलिए केवल मुझ पर निर्भर रहो। सीखो कि मुझसे बेहतर प्रज्ञा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। मैं जो कि प्रभु हूं, सुनो और लिखो। सृष्टि, आत्मा, तुम जो मुझे पढ़ते हो, तुम जो मुझे सुनते हो, मेरी स्तुति करो, मेरी महिमा करो। सुबह से रात तक मेरी स्तुति करो, बिना रुके मेरी स्तुति और गुणगान करो। उन लोगों के लिए सुधार करो जो कभी मेरी स्तुति या महिमा नहीं करते। मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आराधना करो और मेरी इच्छा करो। क्या किसी ने तुम्हें 3 युवकों के गीत के बारे में नहीं बताया? तो राष्ट्रों के बीच इसे सीखो और घोषणा करो। सत्य की आत्मा तुम सभी के साथ है। मेरे नन्हे बच्चों, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं ईश्वर हूं, जिससे मिलने और प्रार्थना करने के लिए तुम आते हो। चूंकि मैं एक जीवित ईश्वर हूं, मुझे लगता है कि तुम मेरे पास होठों से प्रार्थना करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा करो, मेरी इच्छा करो, मेरी इच्छा करो। मेरे लिए प्यासे हो, मुझे उत्सुकता से खोजो। मेरे अलावा किसी अन्य की इच्छा मत करो। मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहने की इच्छा करो। मुझे प्रसन्न करने की इच्छा करो। मुझे महसूस करने और मुझे सुनने की इच्छा करो। मेरी उपस्थिति की इच्छा करो। इस संसार की किसी भी चीज को तुम धोखा न दो, क्योंकि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो याद रखो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा था। मुझे प्रथम स्थान दो। मेरी उपेक्षा करके मेरे पवित्र हृदय को चोट मत पहुंचाओ। मेरे निकट तुम मेरे प्रेम, मेरी शांति को महसूस करोगे। यदि तुम मेरे निकट आओ तो स्वर्ग का यह सामंजस्य जो मेरे और मेरे राष्ट्रदूतों के बीच है, मेरे स्वर्गदूतों के बीच है, वह तुम्हारा भी हो सकता है। मैं तुम सभी से शाश्वत प्रेम करता हूं, ऐसा प्रेम जिसे तुम पृथ्वी पर समझने में असमर्थ हो। आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यदि तुम इच्छुक हो, कि ईश्वर में सच्चे जीवन का क्या अर्थ है। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूं कि कोई भी प्रेम में रहता है वह मुझे तुम्हारे ईश्वर में रहता है और मैं उसमें रहता हूं। अपनी नींद से जागो, अपनी सुस्ती से जागो और धोखा मत दो। यदि तुम स्वयं कह रहे हो, लेकिन मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ और वह यह जानते हैं, मैंने हमेशा ऐसा किया है और इसलिए मेरा विवेक शुद्ध है, तो आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास लौट आओ। यदि तुम पूछो, लेकिन हम कैसे लौटे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अपने आप को परिवर्तित करके। और यदि तुम कहो, लेकिन हम परिवर्तित हो गए हैं, हम कैसे परिवर्तित हो, तो मैं तुमसे कहूंगा, मेरी इच्छा पूर्ण करके, मेरे लिए प्यासे होकर, मुझे पवित्र को खोजो। आओ और मेरी आराधना करो। तुम्हारा भाग मैं, तुम्हारा पवित्र हो। मेरी उपस्थिति में अपनी आंखों को प्रेम के आंसुओं में डुबो दो। सावधान रहो, सावधान रहो। यदि तुम जानते कि अपने पापों का कारण न जानना, अपने पापों को महसूस न करना और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका बोध खो देना कितना अधिक भयावह है। शैतान की चालों का विरोध करो। अपनी प्रार्थनाओं में जागरूक रहो। मुझसे निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करो। मुझे महसूस होने दो कि तुम मेरे लिए निरंतर चाह में हो। एक निरंतर प्रार्थना, तुम्हारे दिल से आने वाली प्रार्थना, ईश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियजनों, यदि तुम मेरे प्रेम में बढ़ना चाहते हो तो अपने आलस्य
और अपने होठों की प्रार्थनाओं को दूर करो। निरंतर प्रार्थना में रहने का अर्थ है मुझे अपने ईश्वर को चाहना। मेरे संदेश को समझने की कोशिश करो। मुझे आनंद से चाहो, मुझे अपने दिल से चाहो, न कि अपने होठों से। मुझे सुनने दो कि तुम चिल्लाते हो, अब्बा। इसलिए फिर से नन्हे बच्चों के रूप में मेरे पास आओ। मेरे पास लौट सत्य से विमुख मत हो, क्योंकि सत्य प्रेम है। इसलिए प्रेम से परिपूर्ण होकर मेरे पास आओ। मेरे हृदय से प्रेम प्राप्त करो। सत्य में रहो। बिना रुके मेरी इच्छा करते हुए सत्य में जियो। ये सब काम करो ताकि तुम जीवित रह सको। इन अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा की कृपा सभी मनुष्यों पर उड़ेल रहा हूं। क्या तुमने यह नहीं देखा कि मैं सबसे नन्हे को भी देता हूं? मेरी आत्मा की कृपा तुम्हारी पीढ़ी पर उड़ेली जा रही है, ताकि तुम्हें मुझसे प्रेम करना सिखाया जा सके। मैं अपने वचन की याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं अपनी आत्मा की रोशनी से इस अंधकार को रोशन करने आया हूं। प्रकाश, मैं तुम्हें चेतावनी देने और तुम्हारी गहरी नींद से जगाने आया हूं। मैं क्रोध के साथ नहीं आया हूं। मैं प्रेम, शांति और दया के साथ आया हूं, ताकि तुम्हारे राष्ट्रों को ढके मृत्यु के आवरण को हटा सकूं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं पवित्र हूं और तुम्हें पवित्र रहना चाहिए। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं और तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूं। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा को मेरी ओर उठाने और मेरे राज्य को साझा करने के लिए सब कुछ दिया है। मैं एक भिखारी के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुमसे विनती कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पास प्रज्ञा के रूप में आ रहा हूं। तुम्हें पवित्रता का प्रज्ञा फिर से सिखा रहा हूं। मैं हमेशा बहुत उत्साह से तुम्हें अपना हृदय अर्पित करता हूं। हमेशा बहुत विनम्रता से मैं तुम्हें हर दिन तुम्हारी दैनिक रोटी के रूप में स्वयं को अर्पित करता हूं। मैं तुम्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाने के लिए भोजन देता हूं। तुम भरपेट खाओ। इसलिए मेरे पास आओ, मेरे पास लौट आओ और अपने ईश्वर की स्तुति करो। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे माथे पर अपने प्रेम की आह छोड़ता हूं। प्रेम तुम सभी से प्रेम करता है। एक हो जाओ। 5 अक्टूबर 1989। मेरे यीशु, मैं हूं। शांति मेरे बच्चे, हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा वचन पाओ, फिर उसे लिखो। मैं यूहन्ना 10:14 व 16 से शुरू करती हूँ। लिखो, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपने लोगों को जानता हूँ और मेरे अपने मुझे जानते हैं। जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूँ। और मेरे पास अन्य भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं है, और मुझे उनका भी नेतृत्व करना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगे, और केवल एक झुंड और एक चरवाहा होगा। इस पृथ्वी पर दीप्तिमान हो जाएगी। मैं अखंडता और यीशु का मतलब है धर्मशास्त्रों के माध्यम से शांति, और पृथ्वी एक बार फिर पहले की तरह नई चीजों के साथ बढ़ेगी। मैं उठ गई और यीशु के दाहिने गाल पर चूमा। मैंने अपने सामने पवित्र हृदय की मूर्ति पर ऐसा किया। अपने दिल से मैंने यीशु को मेरे पास बैठे देखा, और मेरे चूमने के तुरंत बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने गाल को ठीक उसी जगह पर छुआ जहां मैंने उन्हें चूमा था। एक खुश बच्चे की तरह दिख रहे थे। यीशु ने मुझे इस प्रकरण को लिखने के लिए कहा। मेरे प्रिय, यह तुम्हें लिखाने के लिए है कि मैं सब कुछ कैसे महसूस करता हूँ। आओ मेरे बच्चे, हम एक साथ रहे, हम अविभाज्य रहे। 7 अक्टूबर 1989। टोरिनो, ट्यूरिन, डैम डू, रोसायर। शांति तुम्हारे साथ हो। मेरे बाद यह कहो, यीशु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यीशु, मेरे पापों को क्षमा करो।
यीशु, मुझे मेरे संदेहों से मुक्त करो। यीशु, दुष्ट को मेरे पास न आने दो। हमारी पवित्र माँ। फूल, यीशु से प्यार करने से उसके घाव शांत हो जाते हैं। प्रेम तुमसे प्यार करता है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।